आज की ये कहानी एक खूबसूरत से जंगल की है, जहाँ नदी के पास ही दो पक्षी महिलाओं के घर थे। दोनों की बिल्कुल ना बनती थी और दोनों हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती थीं। एक का नाम टुनटुन था और एक का नाम रेशमा। जंगल में और भी पक्षियों के घर थे, मगर कोई भी एक दूसरे से इस तरह ना लड़ता था जिस तरह टुनटुन और रेशमा लड़ते थे। एक हसीन सी सुबह थी। टुनटुन हवाओं के मज़े ले रही थी कि वो जंगल के एक दरख्त पर जाकर बैठी। तभी उसे नीचे एक पत्थर पर एक पनीर का टुकड़ा नज़र आया। पनीर के टुकड़े को देखकर टुनटुन बहुत खुश हुई। तभी टुनटुन दरख्त से उड़ी और पनीर के टुकड़े को अपने पंजों में दबाए वहाँ से उड़ गई। वो पनीर के टुकड़े को लेकर जा ही रही थी कि सुंदरी पनीर की खुशबू सूंघते सूंघते उसके पीछे आने लगी। सुंदरी मन ही मन सोचने लगी, काश ये पनीर का टुकड़ा मुझे मिल जाता तो आज मेरी ईद हो जाती। घर पहुंचते ही टुनटुन कहने लगी, अरे वाह मेरी किस्मत, अब तो मैं खूब मज़े ले लेकर खाऊंगी। तभी पनीर की खुशबू टुनटुन के घर से रेशमा के घर जाने लगी। रेशमा को जब पनीर की खुशबू आई तो रेशमा ने कहा, बाहर जाकर देखते हैं कि किसके घर से आ रही है खुशबू। रेशमा ने बाहर जाकर देखा तो खुशबू टुनटुन के घर से आ रही थी। उसने जब टुनटुन को आवाज़ दी तो टुनटुन गुस्से से बाहर आई और कहने लगी, अरे ओ करम जली नास बेटी, क्यों आवाज़ दी तूने मुझे? तेरे घर से बहुत अच्छी पनीर की खुशबू आ रही है। हाँ तो क्या तुझे दे दूँ? कल मोही, जाके अपना काम कर। तभी टुनटुन अंदर गई और जाकर कहने लगी, वैसे तो बड़ी अक्कड़ दिखाती है, जब खाने की बात आई तो मांगने चली आई। तभी बाहर से कालू कौवा गुजरा। कालू कौवे को भी पनीर की खुशबू आई तो उसने टुनटुन को आवाज़ें देना शुरू कर दी। अरे ओ बहन टुनटुन, सुनती हो क्या? तभी टुनटुन बाहर आई और कालू कौवा कहने लगा, तुम्हारे घर से बहुत बढ़िया पनीर की खुशबू आ रही है, मुझे भी थोड़ा सा दे दो। अरे ओ कालू, चल जा यहाँ से, जब देखो मांगता फिरता है। तुम तो बुरा मान गई बहन। पनीर का टुकड़ा घर में ही छोड़कर टुनटुन नदी से पानी पीने गई। वो पूरा रास्ता ये सोचकर खुश थी कि आज तो मैं पनीर खाऊंगी। वापसी पर वो बहुत खुशी में गाने गा रही थी। आज मौसम है सुहाना, पनीर खाने का है बहाना हो। जैसे ही वो घर पहुंची तो पनीर को ना पाकर बहुत दुखी हो गई और कहने लगी, अरे बाप रे, पनीर कहाँ पे गया? ज़रूर ये कालू और उस नासपिटी की चाल है। तभी टुनटुन तुरंत सरपंच के घर गई और जाकर सारा किस्सा सुना दिया। सरपंच, मेरे घर से चोरी हुई है, मेरे घर से मेरा पनीर गायब हो गया। ये ज़रूर कालू और उस रेशमा की चाल है। मुझे इंसाफ दीजिए सरपंच साहब। अरे बहन टुनटुन, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, हम चोर को जल्द पकड़ लेंगे। तभी सरपंच के कहने पर एक पंचायत बैठी। पंचायत में रेशमा को छोड़कर इर्द गिर्द के सभी पड़ोसी मौजूद थे। पंचायत में टुनटुन ने कालू कौवे पर इल्ज़ाम लगा दिया। इल्ज़ाम लगने पर कालू कौवा कहने लगा, बहन तुमसे थोड़ा सा पनीर ही मांग लिया, तुमने तो चोरी का इल्ज़ाम ही लगा दिया। सरपंच ने अपने एक सेवक के हाथ टुनटुन के घर पनीर भिजवाया। सेवक पनीर लेकर जब टुनटुन के घर पहुंचा तो उसने टुनटुन को बताया कि ये सरपंच साहब ने आपके लिए भेजा है। सरपंच कितने अच्छे हैं, उन्होंने मेरे लिए पनीर भेजा। टुनटुन पनीर खाने ही वाली थी कि बाहर से एक बहुत ही अजीब आवाज़ आई। टुनटुन वो देखने के लिए बाहर गई और पनीर का टुकड़ा फिर से घर में ही रह गया। तभी दूसरी ओर से सुंदरी टुनटुन के घर की ओर आती दिखाई दी। घर में दाखिल होते ही उसने पनीर का टुकड़ा देखा तो वो बहुत खुश हो गई। वो पनीर का टुकड़ा लेकर जा ही रही थी कि पीछे से सरपंच बोला, रुको। सरपंच की आवाज़ सुनते ही सुंदरी वहीं बैठ गई। उसी लम्हे रेशमा और सरपंच का सेवक दोनों वहां आ गए। सरपंच ने जब उससे चोरी की वजह पूछी तो उसने बताया कि उसके 2 बच्चे हैं, वो ये खाना उनके लिए लेकर जा रही है। तभी टुनटुन भी वहां वापस आ गई, सब ये देखने के लिए कि सुंदरी सच बोल रही है या नहीं उसके घर गए। जब वो वहां पहुंचे तो सुंदरी के बच्चे सच में उसका इंतज़ार कर रहे थे। ये देखकर सरपंच बहुत दुखी हुआ कि इतने नन्हे बच्चों के लिए भी खाना नहीं है। तभी सरपंच ने ऐलान किया कि हमें आज से एक दूसरे की मदद करनी है और इस बात को यकीनी बनाना है कि आज के बाद कोई भी पक्षी भूखा ना सोए।
प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।